सीनियर सहाफ़ी सुहेल उड़ाइच का कहना है कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। अपोजिशन में आने के लिए जितनी सीटें दरकार होती हैं वो पीटीआई आराम से जीत लेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमती बेंचों पर बिठाया जाएगा और दोनों पार्टियों की मखलूत हुकूमत होगी। इस वक्त तक तो यही मंसूबा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आगे जाकर नून लीग या मुक़्तदरा हलकों का प्लान बदल जाए। सुहेल उड़ाइच के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में पीडीएम जैसी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक मरतबा फिर मखलूत हुकूमत में इकट्ठा बिठाया जाएगा। नवाज शरीफ वजीर आजम जबकि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। अगरचे इसका इम्कान कम है, लेकिन अगर इलेक्शन डे पर पीटीआई का दिल शिकस्ता वोटर पोलिंग स्टेशन तक आ गया तो इंतखाबात के नताइज कुछ और भी आ सकते हैं। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए सुहेल उड़ाइच का कहना था कि बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों से जिस तरह नुमाया सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल हो रही हैं, इससे यही नजर आ रहा है कि इंतखाबात में नून लीग आसानी से अक्सरियत हासिल कर लेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 60 से 65 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और नून लीग के साथ इत्तेहाद में शामिल हुई तो आसिफ जरदारी मुल्क के सदर होंगे। लेकिन अगर पोलिंग डे पर पीटीआई का दिल शिकस्ता वोटर बाहर निकल आया और इस दिन कोई रिएक्शन हो गया तो इस सूरत हाल में नतीजा कुछ और भी हो सकता है। बज़ाहिर ज्यादा इम्कान यही नजर आता है कि पीटीआई का वोटर डीमोरलाइज ही रहेगा, क्योंकि इसको अपने हल्के में पीटीआई का कोई मजबूत और बाअसर लीडर मैसर नहीं होगा। सुहेल उड़ाइच का लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहना था कि हम चाहते हैं कि सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन अभी तक पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग भी करने का मौका नहीं मिला। इम्कान है कि आइंदा दिनों में इलेक्टेबल्स और दीगर मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों को भी पीटीआई में नहीं रहने दिया जाएगा। बच्चे कुछ लोग जरूर पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि पीटीआई खंबा भी खड़ा कर दे तब भी अवाम इन्हें वोट देंगे, लेकिन ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। दावे के मुताबिक शहरी हलकों में पीटीआई खंबा भी खड़ा कर दे तो इनके जीतने का फिर भी कुछ इम्कान है, लेकिन शहरों से बाहर धड़े होते हैं और वहां इलेक्टेबल्स ही जीत सकते हैं। सुहेल उड़ाइच के मुताबिक पीटीआई का किसी भी मुल्क से गर्मजोशी वाला ताल्लुक नहीं था। मलेशिया, वहां के साबिक वजीर आजम महातिर मोहम्मद से कुछ हद तक था। तैयब अर्दगान से था, लेकिन इसका शरीफ फैमिली से भी गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब और अबू धाबी से इमरान खान के ताल्लुकात खराब हो गए थे। अमेरिका के बारे में तो अलल ऐलान साइफर लहराते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा था। लिहाजा बज़ाहिर ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आता जिसको इमरान खान के साथ खास हमदर्दी हो। एक सिफारती हल्के में ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। किसी ने सवाल किया, शफाफ इंतखाबात या इंतखाबात? तो जवाब आया कि इंतखाबात होने चाहिए, ख्वाह वो शफाफ हों या ना हों। पीटीआई की जानिब से इंतखाबात का बाइकाट करने के इम्कान पर सुहेल उड़ाइच ने कहा कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि उन्होंने 1985 के इलेक्शन का बाइकाट करके गलती की थी। इसके बाद उन्होंने कभी इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। इन्हें एक बार सिर्फ 12 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद वो कौमी असेंबली में बैठी थीं। इसी तरह 2 बार नवाज शरीफ के भी रास्ते मसदूद किए गए, लेकिन फिर भी इनकी जमात कौमी असेंबली में गई। इस तजर्बे से पीटीआई को कुछ सीखना चाहिए। इससे निज़ाम मुतहर्रिक रहता है, मार्शल्ला का दरवाज़ा बंद रहता है और बिला आखिर आपकी बारी भी आ जाती है। आप अपोजिशन में हों तब भी बातचीत का अमल जारी रहता है। सुहेल उड़ाइच ने कहा कि हमारे मुल्क में सियासी मफाद के लिए अक्सर उसूलों को बालाए ताक रख दिया जाता है। हालिया सूरत हाल में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहीं भी दिखाई नहीं देता। इखलाकी तौर पर तो ये होना चाहिए कि मफाद ना भी हों तब भी उसूलों पर कायम रहना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मफाद को उसूलों पर तरजीह दी जाती है। नून लीग के बयानिए में तब्दीली स्मार्ट मूव है। इस सवाल के जवाब में सुहेल उड़ाइच ने कहा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो नवाज शरीफ को इससे बहुत तकलीफ थी। इस दौरान वो अपने मोहरे तरतीब दे रहे थे। जनरल बाजवा को तौसी देना इस्टेब्लिशमेंट से मुसाहलत के लिए एक कदम था। जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फेवरेट को सपोर्ट करने का एक इकदाम था। बिलाखिर तमाम तरह कोशिशें रंग लाईं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की सुलह हो गई, लेकिन इसमें मफाद जीत गया और उसूल हार गए। सवाल तो ये बनता है कि नवाज शरीफ मफाद के बाद दोबारा उसूल को अपनाएंगे या नहीं।
اگر ایسا ہوا تو شاید وہی منظر پھر دیکھنا پڑے جو ہم پہلے بھی 3 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اور راستے بھی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں مقتدر حلقوں سے ہمیشہ محاذ آرائی کر کے آپ نہیں چل سکتے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ نون لیگ کو اس کے لیے اقدام اٹھانا چاہیے۔ سب سے میچور اور تجربہ کار سیاستدان نواز شریف ہیں۔ انہیں سیاست کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ انہیں اپنے اپوزیشن لیڈر کا بھی خود انتخاب کرنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی حقیقی لیڈر اپوزیشن میں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی حالیہ خاموشی پر سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ مقتدر حلقوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں پیپلز پارٹی چاہیے یا پھر نون لیگ۔ چونکہ لڑائی پنجاب میں تھی تو شاید ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نون لیگ ہی کر سکتی تھی، پیپلز پارٹی نہیں۔ ممکنہ حکومتی ڈھانچے کے بارے میں سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد پی ڈی ایم جیسی ہی حکومت بنے گی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر تو بہت غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن میدان میں کوئی گرفتاری یا قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ دباؤ کے باوجود باہر نکلتے اور احتجاج کرتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کی شاید اتنی سخت ٹریننگ نہیں ہے۔ وہ صرف سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں۔ بظاہر تو یہ بھی بڑی طاقت ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ حلقے اتنے طاقتور ہیں، محض سوشل میڈیا پر جنگ لڑ کر آپ اصل لڑائی نہیں جیت سکتے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔